हिदा लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं क्या मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगली रीडिंग की तरफ, जहाँ हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आज पार्टनर के डीप इमोशंस चेक करेंगे। आज पार्टनर की एनर्जी थोड़ा डिफरेंट वे से देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो आखिर आपको कहना क्या चाहते हैं, आपसे बोलना क्या चाहते हैं। एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट, जन्माष्टमी है 16 अगस्त को, वीडियो अपलोड कर दिया है जन्माष्टमी रिचुअल, जन्माष्टमी उपाय का। बहुत आसान उपाय है जो आप घर बैठे बैठे कर सकते हो और इस रिचुअल को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है इन एनी केस। तो कैसे करना है, क्या करना है, किस चीज़ का ध्यान देना है, किस चीज़ को कर सकते हैं, किस चीज़ को नहीं कर सकते, सब कुछ मैंने मेंशन कर दिया है, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। चलिए 3 बार ले लीजिए अपना नाम, आप मेल हैं फीमेल है डजेंट मैटर। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहला साइन, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। क्या गाइडेंस है यूनिवर्स का मेरे व्यूवर्स के लिए। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, जो कार्ड्स हैं मेरे सामने आए हुए हैं आपके लिए वो हैं रिफ्यूजिंग टू सी बैलेंस, सीक द ट्रूथ एंड वी हैव लीड। देखिए मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कार्ड्स को देखते हुए कि यूनिवर्स आपको कुछ दिखा रहे हैं, कुछ शो कर रहे हैं। यूनिवर्स आपके सामने किसी चीज़ की सच्चाई, किसी चीज़ की रियलिटी लेकर आ रहे हैं, पर या तो आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, या आप उस चीज़ पर इतना ध्यान नहीं दे रहे हो, या मैं बोलूँ कि आप उस चीज़ को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो सकता है आप जैसा चाह रहे हो वैसा नहीं हो रहा है, टोटली अपोजिट हो रहा है, क्योंकि समवेयर मुझे ऐसा फील होता है कि डिवाइन आपको किसी की रियलिटी या कोई सिचुएशन की रियलिटी तक लेकर जाना चाह रहे हैं और आपके सामने सच्चाई आने वाली है। मे बी आप मेहनत बहुत कर रहे हो, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए भी नहीं मिल रहा क्योंकि आपके अराउंड कुछ लोग हैं जो उस डिसीजन तक या उस रिजल्ट तक आपको पहुंचने नहीं दे रहे हैं, या उनकी वजह से आपको ब्लॉकेजेस बहुत दिखाई दे रहे हैं। मतलब मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ जहाँ पर आपको यूनिवर्स कुछ ऐसे साइन सिग्नल्स दे रहे हैं, ऐसे कुछ साइन सिग्नल्स दिखा रहे हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है। वो किसी की रियलिटी हो सकती है, वो किसी की सच्चाई हो सकती है, वो किसी को लेकर कुछ बात हो सकती है। सम और द अदर वे आपके पास कोई रियल पिक्चर आती हुई दिखाई दे रही है, तो आपको उस चीज़ को समझना है, आपको उस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। इस टाइम पर थोड़ा प्रैक्टिकल होइए और चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ाइए, चीज़ों के प्रति एक्शंस लीजिए। जितने लोग अभी इमोशनल हो रहे हैं या चीज़ों के प्रति बहुत अपसेट हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं, वरी हो रहे हैं, चिंता बहुत हो रही है, चिंता मत करिए, सब कुछ धीरे धीरे बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है, सब कुछ धीरे धीरे फेवरेबल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बट आपके लिए जो अभी इस वक्त इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको अपनी एनर्जी पर काम करना है, आपको अपनी एनर्जी पर वर्क ऑन करना है, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में और अच्छे चेंजेस या बेटरमेंट दिखे। इस वक्त हो ऐसा रहा है कि आपके सामने रियलिटी तो आ रही है, पर या तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो, या आप उसे इग्नोर कर रहे हो, या आप सोच रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से भी मे बी आप बहुत अपसेट हो या आप उदास हो। लेकिन मुझे ऐसा समझ में आता है कि अब थोड़ा धीरे धीरे बैलेंस बनेगा, जहाँ चीज़ें उलझ रही थी, ख़राब हो रही थी, नेगेटिव हो रही थी, चीज़ें धीरे धीरे बैलेंस बना रही हैं। पर यह है कि जो रियलिटी या जो पिक्चर आपके सामने डिवाइन लेकर आ रहे हैं, थोड़ा आप उस चीज़ को समझिए, थोड़ा उस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए और उसमें अपने एफर्ट्स, अपना अप्रोच लगाइए। मोर ओवर मैं ये भी बोलूँगी द आर्टिस्ट जितनी कोशिश कर सकते हैं, परेशान नहीं होना है, नेगेटिव नहीं होना है, एंजाइटी नहीं रखनी है मन में। जो होगा आपके फेवर में होगा, जो होगा आपके फेवर में आगे होने ही वाला है। बट हो सकता है कि आपके सामने कुछ रियलिटी आनी बाकी है, या अभी आपके सामने कुछ चीज़ों का क्लैरिटी आना ज़रूरी है, जिसकी वजह से ये साइन यहाँ पर डिवाइन का आता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कैरियर के लिए, मनी के लिए, लव के लिए, रिलेशनशिप के लिए
और हेल्थ के लिए एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब चैनल। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं और आज से मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करना शुरू कर सकते हैं। पर एक और बात बोलूँगी, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, नेगेटिव नहीं होना है। सही जा रहे हो, आगे भी सही जाओगे, लेकिन ये जो साइन सिग्नल्स भगवान आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें इग्नोर मत करो। ये आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के रिजल्ट्स हैं जो आपके सामने चीज़ों की रियलिटी आ रही है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, क्या सोचे हैं वो आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में, फ्यूचर की क्या प्लानिंग है उनके मन में। चेक कर लेते हैं उनके डीप थॉट्स क्या हैं। ऐसी कौन सी बातें जो वो कहना चाह रहे हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो वो आपसे बोलना चाह रहे हैं पर डर बहुत रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं कि क्या है पार्टनर के डीप इमोशंस, डीप थॉट्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। आई रिमेंबर आवर फनी जोक्स। आई एम स्केर्ड दैट यू विल नॉट एक्सेप्ट मी नाउ। आई हैड आई ऑन समवन एल्स एज वेल। I wonder what would it feel to be married with you. I have a special place for you in my heart. I didn't find you initially attractive. Okay. सबसे पहली बात यहाँ समझ में आ रही है, जो सबसे क्लियर एंड सबसे इंपॉर्टेंट साइन आ रहा है, दैट योर पार्टनर इज़ रियली मिसिंग यू माय डियर। अगर नो कॉन्टैक्ट है, अगर बातचीत बंद है, आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको बहुत मिस कर रहे हैं और आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये सोच इस बारे में रहे हैं कि हम कितने अच्छे से रहा करते थे, हम कितने अच्छे से एक दूसरे से बात करते थे, कितना अच्छा टाइम स्पेंड करते थे, कितनी जल्दी एक दूसरे की बातों को समझ जाते थे, कितना कंपैटिबल हमारा रिलेशनशिप बन जाया करता था। उनकी पूरी एनर्जी उन चीज़ों में है कि कैसे रहा करते थे, कैसे हम बात करते थे, कैसे हम एक दूसरे की एनर्जी को समझा करते थे। तो इस वक्त ये पर्सन सबसे इम्पॉर्टेंटली माय डियर आपको बहुत मिस कर रहे हैं। दूसरी बात मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि जहाँ एक्शंस लेकर ये पर्सन को आना चाहिए, ये डर रहे हैं कि क्या वाकई आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, क्या वाकई आप इनको समझोगे, क्या वाकई अब आप इनको पहले जैसा प्यार करोगे या पहले जैसा रिश्ता बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। मतलब कहीं ना कहीं ये बहुत डरे हुए हैं अंदर ही अंदर। दूसरी बात मुझे ये भी समझ में आती है कि ऐसा तो नहीं है दैट ये रहना नहीं चाहते, ऐसा तो नहीं है दैट उनके मन में प्यार नहीं है, प्यार है, लेकिन अब इनके मन में डर बहुत ज़्यादा बन गया है। और डर इन चीज़ों का बन गया है कि मैं कैसे चीज़ों को सही करूं, मैं कैसे चीज़ों को बेहतर बनाऊं, मैं कैसे इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाऊं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आज जो हमारे बीच में ख़राब हो गई हैं, जिनकी वजह से हमारा रिश्ता आज इतना डाउन हो गया है। कहीं ना कहीं बैक इन माइंड ये पर्सन उन चीज़ों को इतना मिस कर रहे हैं कि ये अपनी बातें बोल नहीं पा रहे। आप में से कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हैं, और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन इसलिए भी चल रही है क्योंकि एक जो कंपैटिबिलिटी, एक जो बॉन्डिंग, एक जो कनेक्शन आप दोनों के बीच में शुरुआत में था, अब वो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में मिस हो गया है या मिसिंग चल रहा है, जिसकी वजह से भी आप दोनों के बीच में बहुत क्लैशेस दिखाई दे रहे हैं या कम्युनिकेशन गैप दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहती हूँ अपने एंड से माय डियर, दैट इज़ इफ़ यू रियली वांट टू बी हियर ना, देन कीप ऑन मैनिफेस्टिंग। आपके सामने बहुत चैलेंजेस आ रहे होंगे रिलेशनशिप को लेकर कि वो तो मेरी सुन नहीं रहे हैं, वो मेरी मान नहीं रहे हैं, मैं कॉल करी तो मुझे ब्लॉक कर रहे हैं, या हमारे बीच में नो कॉन्टैक्ट हो गया, XYZ। अगर चाहिए तो मैनिफेस्ट करो, अगर नहीं चाहिए तो पीछे हो जाओ, लेकिन स्टक मत रहो। क्योंकि आप में से कुछ लोग ना बिल्कुल भी अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। कुछ लोग का रिलेशनशिप की वजह से हेल्थ बहुत डाउन दिख रहा है, कुछ लोग का प्रोफेशनल लाइफ मुझे लग रहा है कि ख़राब सा चल रहा है। मतलब आप फोकस ही नहीं कर पा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैं करूं क्या आगे, मैं कैसे ध्यान दूं चीज़ों पर, मैं कैसे फोकस करूं चीज़ों पर। लेकिन क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये पर्सन आज भी आपसे प्यार करते हैं, ये पर्सन आज भी आपके बारे में सोच रहे हैं, ये पर्सन आज भी इनके दिल में आपके लिए एक सॉफ्ट फीलिंग है। लेकिन
प्रॉब्लम ये समझ में आ रही है कि बोलने की इच्छा या एफर्ट्स वाली चीज़ आपके रिश्ते में नहीं है, जिसकी वजह से यू आर फेसिंग अ लॉट ऑफ इशू इन द रिलेशनशिप. बट मैं तो क्लियरली बोलूँगी कि इफ़ यू रियली वॉन्ट टू बी हेयर, मैनिफेस्ट इट. इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू बी हेयर, मूव बैक. चॉइस आपकी है, कोशिश आपको करना है, ट्राई आपको करना है, मेहनत आपको करना है. बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यू हैव टू बी स्टिक टू दिस. क्योंकि कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि मैनिफेस्ट करते हैं फिर पीछे हो जाते हैं, पता नहीं होगा नहीं होगा. एक कन्फ्यूजन वाला जो सराउंडिंग आपका बन गया है ना, जिसकी वजह से आप खुद भी परेशान हो रहे हो और चीज़ों के प्रति क्लैरिटी भी नहीं बन पा रही है. तो मैं तो यही बोलूँगी कि पार्टनर के मन में प्यार है, आज भी फीलिंग्स हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, मिस कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि वो आपको भूल गए, ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं. बट टू बी ऑनेस्ट, पहले जो बात थी अब वो बात नहीं है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ रहे हैं, क्लैशेस आ रहे हैं, कम्युनिकेशन ब्रेक हो रहा है. तो अगर अपन उस पर वर्क ऑन करेंगे तो बहुत सी चीज़ें हैं जो सुधर सकती है और रिश्ता बेहतर बन सकता है. रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए मैंने लव प्लेलिस्ट पे बहुत सारी रेमेडीज़ पोस्ट करी है, यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी आपको. कॉल मैनिफेस्टेशन, मैसेज मैनिफेस्टेशन, विस्पर मेथड, एंजल नंबर, हीलिंग मेडिटेशन, कॉर्ड कटिंग मेथड, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब चैनल. आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, जो आपकी बहुत मदद करेगा. एंड आई एम डैम श्योर इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा. सो यस, आज के लिए इतना ही. जन्माष्टमी का रिचुअल करना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, देख लीजिएगा. स्टिल अगर कोई डाउट क्वेरी है आप बिल्कुल मैसेज करके पूछ सकते हैं. बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, न्यू रीडिंग्स के साथ. वीडियो को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें. राधे राधे.